महाभारत और आज महाभारत हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर किस तरह से खुली छूट, ऐसा लग रहा है इस देश में हिंदू भगवानों की किस तरह से अपमान किया जाता है, उसे लेकर दे दी गई है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं कह रही हूं, भगवान का अपमान आखिर इतना क्यों आसान, आखिर हिंदू आस्था का अपमान क्यों इतना आसान हो गया है। कोई भी चलता फिरता जिसे ईश्वर का ई भी नहीं मालूम है, धर्म ग्रंथों की व्याख्या करके चला जाता है, अवतारों पर सवाल खड़े करता है, गणपति पर सवाल खड़े करता है, वीर हनुमान पर बेहुदा बयान देता है। आखिर क्यों हिंदू आराध्यों का अपमान इतना आसान हो गया है। अब जब ज्यादा हल्ला हो तो 20 दिन बाद माफी मांग लो, ना भी मांगो तो दिक्कत क्या है। आखिर सबको जो लगता है हिंदू हैं, कहां ज्यादा विरोध करेंगे। हर आस्थावान हिंदू राम भक्त हनुमान में आस्था रखता है, उन्हें चिरंजीवी मानता है, लेकिन अजमेर से उनके अस्तित्व पर हल्की बात की गई। श्री गणेश, जिन्हें हर हिंदू प्रथम पूज्य मानता है, इसीलिए श्री गणेश करता है, किसी भी शुभ काम से पहले उनकी पूजा करता है, उनके ही वजूद पर सवाल उठा दिए गए। आखिर क्यों हिंदुओं की आस्था की खिल्ली उड़ाई जा रही है। मां काली और शिवलिंग के बाद अब भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर सवाल उठा दिए गए। ये किया हिंदुस्तान को हिलाने की धमकी देने वाले और अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे ने। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि आखिर हिंदू भगवान के अपमान इतना आसान क्यों हो गया है कि कोई भी राह चलता बयान दे देता है और उसे इतना भी डर नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए नफरत की कश्ती के कितने चिश्ती हैं, ये सबसे पहले आपको बता देती हूं और उसके बाद आपको सुनवाऊंगी बयान। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती हैं और उन्होंने क्या कहा था पहले आपको यह बता देती हूं। भारत को हिलाने की धमकी दे दी थी और इसी के साथ भारत को हिलाने की धमकी के साथ साथ मुस्लिम आंदोलन की भी धमकी दी थी उन्होंने। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं खत्म हुई। सरवर चिश्ती का बेटा आदिल चिश्ती है। आदिल चिश्ती ने क्या कहा, भगवान के वजूद पर सवाल उठा दिए, भगवान का वजूद सवालों के घेरे में। सरवर चिश्ती का भतीजा गौहर चिश्ती, अब उन्होंने क्या कहा, सरवर चिश्ती का भतीजा गौहर चिश्ती जिसने सर तन से जुदा करने का नारा लगाया था, आप लोगों को याद होगा। और इसी के बाद फरार गौहर चिश्ती की एनआईए को तलाश है। और इसी के साथ साथ सलमान चिश्ती को भी आप नहीं भूले होंगे, दरगाह का पूर्व खादिम सलमान चिश्ती, और उसने कैसे सर तन से जुदा करने का, गला काटने पर इनाम घोषित किया था। ये सारे बयान, लेकिन सबसे पहले आज का वो बयान, आपको वो बयान सुनाती हूं जिस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ये हिंदू भगवानों का अपमान इतना आसान क्यों है। 333 million gods, a wholesale of gods. उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? हुजूर रहीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। वालिद हिंदुस्तान को हिलाने की बात करता है तो शहजादा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मखौल उड़ाता है और चचेरा भाई सर तन से जुदा करने की मुनादी कर फरार है। यानी खादिम का खानदान हिंदू विरोधी जुबान में नफरत की दुकान चला रहा है। एक से बढ़कर एक बयानवीर जहर बुझे तीर चला रहे। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का जमकर मखौल उड़ाया। क्या भगवान विष्णु, क्या राम भक्त हनुमान और क्या गौरी पुत्र गणेश, सबके वजूद को अपनी नफरती जुबान से नकारने की हरकत की और भगवानों की थोक बिक्री का जिक्र किया। 333 करोड़ खुदाओं का एग्जिस्टेंस फिर कैसे माना जाएगा? ये कैसे लॉजिकल है? एक खुदा का तो समझ में आता है जिसपे पूरी इंसानियत का इजमा है, हम कलेक्टिवली तमाम इंसान चाहे वो किस, लेकिन 333 करोड़ खुदा, 333 million gods, a wholesale of gods, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। आदिल चिश्ती के बयान अचानक से या किसी आवेश या बहस में दिए बयान नहीं थे। सोच समझकर हिंदू आस्था और आराध्यों पर छीटाकशी की जा रही थी। बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर आगे बढ़ाया जा रहा था। सवाल नुपुर शर्मा से था, लेकिन मखौल पूरे हिंदू समाज का था।
आदिल चिश्ती ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर सवाल उठा दिए, वो अवतार जिनमें श्री राम और श्री कृष्ण जैसे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य शामिल हैं। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान, आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। आदिल चिश्ती यही नहीं रुका, उसने गणेश जी और हनुमान जी के वजूद पर भी सवाल किए। उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, आप खुद मानते हैं वो आपके भगवान हैं। तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? नहीं। दरगाह के दर पर आखिर हिंदू विरोधी नफरत के चेहरों को बढ़ावा क्यों? जब चिश्ती परिवार से जुड़े 4 लोग हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने, भड़काने, कभी सिर काटने की धमकी देने, कभी हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार करने में लगे, जो परिवार एक तरफ अपनी आस्था को लेकर नुपुर का गला काटने की बात कर रहा है, वो दूसरी तरफ हिंदू आस्था की खिल्ली उड़ा रहा है। आखिर हिंदू आस्था का मखौल इतना सस्ता क्यों? भगवान का अपमान इतना आसान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ आदिल चिश्ती जुड़ रहे हैं, जो कि खादिम हैं अजमेर दरगाह शरीफ के। आदिल साहब, मैं शुरुआत में मुझे लगता है ना कुछ बोलूं और सिर्फ वो पढ़ दूं जो आपने बोला। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उनमें से कुछ इंसान, कुछ जानवरों वाले लक्षण, कुछ ऐसे हैं जो आधे इंसान आधे जानवर। 10 अवतार क्या प्रैक्टिकल है? मैं सिर्फ ये पूछूंगी आपसे आदिल साहब, ये बयान आपका, आपको लगता है प्रैक्टिकल है, ये सही बयान है? देखें, ये बयान मैंने 23 जून 2022 को नुपुर शर्मा के एतराज, जो उन्होंने एलिगेशंस और एतराज उठाए थे कुरान पे और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ पे, पीस बी अपॉन हिम, उस पे मैंने एक जवाबन, एक काउंटर नरेटिव पेश किया था। रही बात विष्णु जी के 10 अवतार्स की, तो ये बात एज इट इज मैंने कोट की थी। क्या नाम है? आदिल साहब, आप मानते हैं कि आदिल साहब काउंटर नैरेटिव में आप किसी के भगवान का अपमान करेंगे, वो सही है क्या? पेज नंबर 23 पे ये बात एज इट इज लिखी थी। देखिए मैम, मैंने किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजियस राइटी का कोई अपमान नहीं किया, ना ही मेरी ये नियत थी। आप अगर वो आदिल साहब एक बात मुझे बताइए, आप हिंदुस्तानी हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, कोई विदेशी ये कह रहा होता तो मैं मान जाती है बात। आप तो हिंदुस्तानी हैं, और जिस अजमेर दरगाह शरीफ से आप आते हैं, वहां तो हर धर्म के लोग जाते हैं। वहां उन लोगों, आपको नहीं लगता जब आप उनके भगवान के ऊपर इस तरह से बात करेंगे तो आप उनका भी अपमान कर रहे हैं? आप उनके भगवान का भी और उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनका वजूद कैसे साबित करेंगे? हनुमान जी का, गणेश जी, उनका वजूद कैसे साबित होगा? वो पूरी तरह से इंसान नहीं थे। और आपको नहीं लगा कि आप कुछ गलत कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा, मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ वो वीडियो नहीं चल रही है। वो वीडियो 22 मिनट की वीडियो है, जिसमें सिर्फ एक सेगमेंट को लेके चला जा रहा है। मैंने किसी भी हिंदू भाई बहन की, किसी भी डाइटी या किसी सर, ये शब्द आप ही के हैं आदिल साहब, मौक नहीं किया। मेरा एक काउंटर, मैं अब बोल लूं, लेट मी स्पीक मैम, लेट मी स्पीक। बोलिए सर, बोलिए। देखें, मैंने किसी के भी रिलीजन को, डाइटी या गॉड या गॉडेसेस को मौक नहीं किया। आप अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगी तो नुपुर शर्मा ने अपनी डिबेट में एतराज उठाया था कि आपके कुरान में तो उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र है, यानी कि वो ये कहना चाह रही थी कि उड़ने वाले घोड़े जैसी इलॉजिकल चीज कैसे समझ आती है। तो मैंने कहा था, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वीडियो बनाने, आदिल साहब, मैं तो शुरू से कहती हूँ कि किसी के भी धर्म का अपमान करने वाले बयान गलत हैं। किसी के भी धर्म का अपमान या मखौल उड़ाने वाले बयान गलत है, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या उसके जवाब में जो गलत है आप भी गलत करेंगे? और आपने सर माफी मांगी और उसके बाद
नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप तो कहते हैं 1000 साल की जिंदगी मिले तो भी इतने खुदाओं को राजी नहीं कर सकता है 333 करोड़ खुदा। होलसेल ऑफ गॉड्स, होलसेल ऑफ गॉड्स। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी का स्टूडेंट हूं। मैंने कुरान, भगवत गीता, ज्यूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल को कंपैरेटिवली पढ़ा अपने स्कूल डेज से, ठीक है। और कुरान में चैप्टर नंबर 6 में वर्स 108 में अल्लाह ने साफ कहा है कि मुसलमानों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला कहें जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो इस चीज को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरी वीडियो जो है वो कॉन्टेक्स्ट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही है। नहीं नहीं आदिल साहब, मैं मान गई आपका वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है आदिल साहब मैं मान गई आपका वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मैं मान रही हूं आपकी ये बात, चलिए मैंने मान लिया बात। लेकिन ये शब्द तो आप ही के हैं। जब आप कहते हैं गणेश जी उनका वजूद कैसे साबित होगा, वो पूरी तरह से इंसान नहीं थे, आपने ये शब्द कहे कि नहीं कहे? मैं आपसे पूछ रही हूं। नहीं कहे तो फिर आप बता दीजिए। बिल्कुल कहे, लेकिन वो एक काउंटर नैरेटिव था कि अगर उड़ने वाले घोड़ों का वजूद साबित नहीं हो सकता, गलत कहने के लिए आप भी गलत करें। इसी तरीके से आपके रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साबित नहीं हो सकती हैं। सर ये एक रीबटल था, एक इल्मी जवाब था। रीबटल में सर मैं तो वो दोहराऊंगी भी नहीं, मैं तो वो दोहराना भी नहीं चाहती हूं जो किसी और ने कहा हो किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। लेकिन आप इस तरह से, आपको लगता है कि आप काउंटर नैरेटिव में किसी के धर्म के बारे में इस तरह की बातें कर देंगे? जो कुछ ऐसा है जो आधे इंसान है आधे जानवर, 10 अवतार क्या प्रैक्टिकल है? ये लफ्ज 10 अवतार, आधे जानवर, आधे इंसान, ये लफ्ज मेरे खुद के नहीं है। आई डोंट ओ देम, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। द हिंदू वे, शशि थरूर साहब की किताब है, उसमें पेज नंबर 23 पे उन्होंने ये बात लिखी है। नहीं तो शशि थरूर कोई धर्म के ज्ञानी है क्या सर? वो कोई धर्म के ज्ञानी है या उन्होंने वेद पुराण लिखे थे क्या आप उनको कोट कर रहे हैं? वो कोई नहीं वो कोई वेद पुराण लिखने वाले थे क्या आपने उनको कोट कर दिया और कह दिया शशि थरूर ने कहा तो वो क्या, वो धर्म वाक्य हो गया, वो सही हो गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत टिप्पणियां करेंगे तो हम उनको कोट कर करके बातें करें। धर्म गुरु हो या लेमैन हो या पॉलिटिशियन हो, नहीं आप, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूं। किताब का हवाला दिया है, मैंने बस इतना बताया, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं थे। आदिल साहब आपने कहा 333 करोड़ खुदा, 333 करोड़। सर आपको शायद पता नहीं है लेकिन 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता होता है। तो जब किसी धर्म के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में आपने ज्ञान क्यों दे दिया? सर आपने क्यों ज्ञान दिया किसी धर्म के बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये फिगर लफ्ज है 333 मिलियन ऑफ गॉड्स, ये मेरा मेरे ने बताया नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये शशि थरूर साहब। सर मैं अगेन आई से, मैं फिर आपसे कहूंगी शशि थरूर धर्म के ज्ञानी है क्या? वो उन्होंने वेद पुराण लिखे हैं क्या? वो धर्म के बारे में क्या आप उनको ऐसे कोट कर रहे हैं जैसे कि वो धर्म ग्रंथ वही लिख रहे थे? वो गलत बोलेंगे तो आप भी गलत दोहराएंगे। हेलो, वो गलत बोल रहे हैं तो आप भी गलत दोहराएंगे क्या? आदिल जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो अगर कल को मखौल उड़ाएंगे और धर्मों का, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके धर्म का या किसी और धर्म का वो मजाक उड़ाएंगे तो आप उन्हें दोहरा देंगे? डरा देंगे आप उन्हें? बताइए। देखें वो उन्होंने किताब हिंदुज्म को मॉक करने के लिए नहीं लिखी है, उसमें हिंदुज्म की तारीफ ही की और हिंदुज्म को ऊपर दिखाया है। आप गलत आदिल साहब मैं आपसे ये सवाल उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो हिंदू धर्म के लोग अजमेर दरगाह शरीफ भी जाते हैं। आप उनसे कहेंगे कि आपके भगवान का वजूद क्या है, साबित करिए। यही सवाल कोई आपसे पूछ देगा तो आप उसे अपमान मानेंगे या कहेंगे ये तो प्रैक्टिकल सवाल है? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। मैं यूनिलेटरली कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट होंगे। सर मैंने लेकिन आपसे कोई मुझसे इल्मी बात करेगा कि यार उड़ने वाले घोड़े तो यार लॉजिकल नहीं लगते हैं। सर वो गलत था, वो गलत है। मैं तो खुलकर कहती हूँ, मैं खुलकर कहती हूँ किसी धर्म को आपने किसी को देखा, आपने तो ये वीडियो बना दिया सर, वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया पर डाला। भगवान पर इस तरह की टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाकर आपने सोशल मीडिया पर डाला। जब आपको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है तो उसके बारे में वीडियो बनाकर आप क्यों उसको वायरल कर रहे हैं? में लॉजिक्स नहीं चलते हैं। नो सर, लॉजिक। क्या आपने मेरी वीडियो देखी है? एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है? सर मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी है और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है, और आज आप वही तर्क देना चाह रहे हैं कि मैंने ये प्रैक्टिकलिटी दिखाई। मैंने बार बार नहीं पूछा,
मैंने आप- बार बार नहीं पूछा सर, मैं आपको कोट करके बता देती हूँ, मेरे पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट है आपके बयान की। शायद आपने देखी नहीं है, शायद पास पूरी आपने देखी नहीं ट्रांसक्रिप्ट है आपके बयान की, शायद आपने देखी नहीं है वो पूरी वीडियो। नहीं, मेरे पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट है और मैं इसीलिए कह रही हूँ मोड़ के वो ट्रांसक्रिप्ट आपको 333 करोड़ देवी देवता नहीं पता। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर रही हैं आप। नहीं तो आप कॉन्टेक्स्ट पेश करिए ना सर, आप कॉन्टेक्स्ट पेश करिए, मैं आपका पूरा बयान दिखा रही हूँ। क्या रीजन है? मैं आदिल साहब आपका पूरा बयान इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शशि थरूर को आप कोट करते हैं। शशि थरूर कोई धर्म ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति नहीं है, वो जो कहेंगे वो कुछ गलत, अगर वो कुछ गलत आपके धर्म के बारे में बोलते तो आप उन्हें कोट करेंगे? करेंगे आप उन्हें कोट? बताइए मुझे। देखें मैंने अपना चैनल बनाया स्प्रेडिंग द ट्रूथ, उस पे मेरी और भी वीडियोस हैं जिसपे मैंने भगवत गीता, जूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल से सिमिलैरिटीज बताई हैं। और मेरे चैनल बनाने का मकसद यही था कि आज जो दुनिया में इतना डिस्टर्बेंस है, अगर हमें पीस अटेन करना है तो वी कैन अटेन पीस ओनली थ्रू मैं आपसे ये कह रही कॉमन बिलीव्स दैट वी शेयर। मैं आपसे ये बोल रही हूँ आदिल साहब कि आपको नहीं लगता कि हिंदू देवी देवताओं का आपने जिस तरह से उनके बारे में बात कही, आपको माफी मांगने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने माफी क्यों मांगी है फिर? आप रिपब्लिक भारत में भी क्योंकि पिछले ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी वीडियो का मिसयूज किया जा रहा था, उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा था और मेरे हिंदू भाई बहन के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मैंने, यानी आपको नहीं लगा कि आपके बयान से कोई सेंटीमेंट हर्ट होंगे? जब आपको नहीं लगा था आपके बयान से सेंटीमेंट होंगे? लेट मी स्पीक नहीं सर, आई एम लेटिंग यू स्पीक। इन बयान की वजह से कम्युनल हार्मनी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कम्युनल हार्मनी का डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं कम्युनल डिस्टर्बेंस का एक एलिमेंट या टूल बनूं, इसलिए कल मैंने 13 जुलाई 2022 को वीडियो डाल के माफी मांगी इस बात से कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी रिलीजियस राइटी या रिलीजियस पर्सनैलिटी। आदिल साहब मैं महज एक इल्मी जवाब था, एक रिस्पांस था। आदिल साहब मैं आपसे फिर कहूंगी, आप इल्मी जवाब दे रहे हैं। अगर इसी तरह की कोई टिप्पणी शशि थरूर या कोई भी व्यक्ति आपके धर्म के बारे में करे, मैं कह रही हूं किसी भी धर्म, तो आप उसे रिपीट कर देंगे? आप रिपीट कर देंगे उसे बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना धर्म की जानकारी लिए? बताइए जरा। नूपुर ने भी तस्लीम रहमानी को इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज द राइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर किसी का राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिर सर कोई कुछ भी बोल सकता है जब तक। एक मिनट आप कह रहे हैं ना डेमोक्रेसी एवरीबॉडी हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीबॉडी हैज फ्रीडम, तो फिर मैं आप ही के किस तरह से सर तन से जुदा करने वाले लोग किस तरह से बात करने लग गए? आपके अपने ही कुनबे के व्यक्ति है जो कह रहे थे सर तन से जुदा कर दो, जो इनाम घोषित कर रहे थे कि गर्दन काट दो। क्यों भाई? तब डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था क्या? बताइए आदिल जी। मैं इस स्लोगन को मैं बता दूं आपको, बीइंग स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, ये स्लोगन एंटी इस्लामिक है। इट्स एब्सोल्युटली एंटी इस्लामिक, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। और मैंने अपनी वीडियो बनाई 30 जून 2022 को उदयपुर के इंसिडेंट के बाद, और मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को कंडेम किया। आप मेरी वो वीडियो देखें मेरे चैनल स्प्रेडिंग द ट्रूथ पे जाके, कि मैंने बताया कि इन 2 दोषियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर सुनिए मेरी एक बात सुनिए। मैं बिल्कुल भी, और ना ही इस्लाम इसे एंडोर्स करता है। आदिल साहब मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, जो लोग मैं तो खुलकर कहती हूँ कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत, और हम बार बार कंडेम करते हैं ऐसे बयानों को। किसी भी धर्म को लेकर ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा गलत है तो आप कैसे सही हैं? कैसे सही हैं आप? नूपुर शर्मा गलत यूं है क्योंकि उन्होंने कोई इल्मी जवाब नहीं दिया था। नूपुर शर्मा 3 बार 3 डिबेट से होकर आ चुकी हैं और उन्होंने यही इल्जामात, यही एलिगेशन लगाया। नूपुर ने भी तस्लीम रहमानी को काउंटर किया था। नूपुर शर्मा ने भी तस्लीम रहमानी को काउंटर किया था। बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप कुछ नहीं बोला था। 3 डिबेट से होकर आ चुकी थी जिनमें उन्होंने पहले भी बोला था। नहीं तो आपने ये स्पॉन्टेनियस कमेंट किया था क्या? एक सेकंड आदिल साहब, आपने क्या स्पॉन्टेनियस कमेंट किया? आपने क्या स्पॉन्टेनियस कमेंट किया? आपने तो वीडियो बनाकर डाला, यानी सोचते समझते हुए आपने हिंदू भगवानों के बारे में टिप्पणी की है। मैंने वीडियो बनाया और इल्मी जवाब दिया है। इल्मी जवाब नहीं है भाई और मुसलमान भाई, इल्मी जवाब नहीं है, क्योंकि जब हिंदू अपने आराध्य को पूछता है, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा ना। सर मैंने वीडियो देखा है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इल्मी जवाब नहीं है ये। आप जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तो क्या आपने सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट देखा है जो आप लोग दिखा रहे हैं।
आप ये बताइए, आपने माफी क्यों मांगी? आपने तो सारा अध्ययन आपने किया। माफी क्यों मांगी है? ये धरती गोल है। एक सेकंड अश्विनी जी, आपने माफी क्यों मांगी है फिर आदिल जी? धरती गोल है या धरती चपटी, इसका जवाब आपने माफी क्यों मांगी है आदिल जी फिर? अब एक वक्त पे एक जना बोल रहे तो आदिल साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने माफी एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट आपने माफी क्यों मांगी है फिर आदिल साहब? देखिए, पिछले 2 दिन से मेरी वीडियो को गर्दिश हो रही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदू भाई बहनों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। और मैं नहीं चाहता इस कम्युनल डिस्टर्बेंस में मैं कोई टूल बनूं या एलिमेंट बनूं। नहीं सर, नहीं सर, आप ये नहीं सोच रहे हैं। आप बेसिकली आदिल साहब, इसलिए मैंने सॉरी फील किया। आदिल साहब, हकीकत ये है कि आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत है, और किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ एक धर्म नहीं, हर धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी गलत है। और आप बिना सोचे समझे पूरी वीडियो देखेंगे, आप काउंटर नैरेटिव में गलत को गलत नहीं कह रहे, आप काउंटर नैरेटिव में गलत को साबित करने के लिए सही खुद गलत कर रहे हैं। हकीकत ये है, हकीकत यही है। मैं एक बार अपने मेहमानों के पास जा रही हूं, मेरे साथ आदिल साहब, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आपने जो कहा, दरगाह शरीफ पे बहुत सारे हिंदू आते हैं और आपको लगता नहीं है अगर कि आपने उनके आस्था को ठेस पहुंचाया, तो फिर ये आप सोचिए, क्योंकि यहां पर आपने इतना कुछ कह दिया, उसके बाद भी सिर तन से जुदा होने की बात नहीं कही जाएगी। मैं सिर्फ यही कहूंगी आदिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज, दुष्यंत नागर, बिलाल खान, सैयद जवाद। मैं अश्विनी जी बोलिए। देखिए, ये जो चले गए चिश्ती साहब, इनसे एक सवाल पूछना था। हाँ। ये सारे धर्मों के मर्मज्ञ हैं, सब पढ़ लिए हैं, कुरान, गीता, भगवत गीता बता रहे हैं, हदीस सब पढ़ लिए हैं। मैं बार बार इनसे पूछ रहा था, एक बात बताओ, धरती गोल है या धरती चपटी है? पृथ्वी घूमती है, तारे घूमते हैं? उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद ये जवाब देते तो इनकी सारी मॉडर्निटी, ये जो अपने आप आधुनिकता है और सर्वधर्म संभाव और जो सब पढ़े हैं, शायद इनकी बाहर आ जाती, इसलिए इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि हमने तो केवल नूपुर को काउंटर किया, तो नूपुर ने तस्लीम रहमानी को काउंटर किया था। भाई, नूपुर शर्मा के सामने बार बार शिवलिंग को फवारा कहा गया, और वो भी नॉर्मल सामान्य शिवलिंग नहीं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग को शिव फवारा कहा जा रहा था। हाँ। उसके कुछ मुंह से निकला, और मुंह से निकला उसने तुरंत माफी मांग लिया। उसके बाद भी फिर या तो इनको कंडेम करना चाहिए कि नूपुर के खिलाफ जिस तरीके की चीजें बढ़ी हैं, पूरे देश में हंगामा हुआ है, वो गलत है, उसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए। और नूपुर ने तो इनका 1% भी नहीं बोला। तो इन्होंने क्या क्या नहीं बोला? शिव जी के बारे में बोला, गणेश जी के बारे में बोला, हनुमान जी के बारे में बोला, सारे आराध्यों के बारे में बोला। इनको इतना तक नहीं पता कि हमारे 33 कोटि देवता हैं, उसको उन्होंने 33 कोटि बिलाल बोलना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूं कि उन्होंने वीडियो बना डाला, और उसके बाद भी वो अभी कह रहे हैं कि मैं दलील दे रहा था काउंटर नैरेटिव में। बिलाल, ये काउंटर नैरेटिव है। विजय शंकर तिवारी जी आ रही है उसके बाद। बिल्कुल, ये बेहुदा बयान है, शर्मनाक बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से हमारी आस्था का सम्मान है, ऐसी हमारे हिंदू देवी देवताओं के भाइयों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। इस देश में नफरत फैलाने के लिए चुश्ती, अभी शुरू से आप देख रहे हैं सलमान चुश्ती ने क्या बयान दिया, इसके फादर ने क्या बयान दिया, और इसने क्या बयान दिया। आपको पता लगाने का किस तरीके से, जैसे हमारे नबी की शान में नूपुर शर्मा ने गलत कहा था, उसी तरीके से हम इसका कंडम करते हैं। उसने भी ये गलत शब्द कह के हम मजाक उड़ाने का काम किया है, देश में माहौल खराब करने का काम किया है। और यहाँ पर देश कानून से चलेगा जिस तरीके से आप यहाँ पर बात करते हैं ना, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट हम खुद मांग कर रहे हैं, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए इस आदमी की। आप चैनल पे बैठा के इससे पूछ रहे हैं, माफी तक नहीं मांगी इसने, और यहाँ पर बहस करने के लिए अपने आप को मैंने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, मैंने वीडियो में ये करा। देखिए भाई, जो हमारे हिंदू भाइयों की देवी देवता को अपमान कर रहा है, उसको क्यों हम सुने? नहीं सुन सकते ऐसे लोगों को। बिल्कुल, ऐसे लोगों को नफरत। बिलाल, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ। मेहरुद्दीन जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मेहरुद्दीन साहब जरा नाराज हो रहे थे। किस बात पे नाराजगी है मेहरुद्दीन जी? विजय शंकर जी आ रही हूँ। विजय शंकर तिवारी वर्सेस मेहरुद्दीन लीजिए। मेरी नाराजगी इस पर है, जो हमारे भाई अश्विनी उपाध्याय जी अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, और हमारी साध्वी जी और हमारे विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं। हाँ। हम तो इन बयानबाजों की कंडेम करते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं। हाँ। क्या ये लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्या वो भी जिन्होंने पहलू खान को मारा, जुनेद को मारा, अखलाक को मारा, ये भी उनको कंडेम करते हैं या उनके साथ खड़े हैं? दूसरी बात कि जिस देश में जो नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है, सर आपको लगता है कि किसी को भी मारने वाले की शान में कसीदे पड़े जाएंगे? अगर कोई ऐसी चीप पब्लिसिटी के लिए
मेरी बात सुनिए, नहीं, किसी को भी मारने वाले, अत्याचार करने वाले को हीरो बनाया जाएगा, उन पर कार्रवाई हो रही है जेल में, ये कैसा तर्क है? जो फ्रेम में कभी नहीं आना। बताइए कौन, एक सेकंड सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती को कौन जानता था? हाँ, मगर जब उन्होंने ये ऐसा बयानबाजी जो करी है, हाँ, जो देवी देवताओं के बारे में अपमानित बात की है, उसके बाद से उनकी इतनी पब्लिसिटी हो गई कि वो तो हीरो बन गए। तो हमें ऐसे लोगों के ऊपर हमें भी देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हमें हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, पब्लिसिटी हो गई मतलब क्या है? एक मुझे बात बताइए, इन लोगों के, नहीं, आप लोगों ने कभी ये बोला कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है हिंदू धर्म देवी देवताओं के बारे में, उसकी गिरफ्तारी हो? सड़कों पर आप क्यों नहीं निकलते ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरे धर्म के ऊपर इतनी अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं? तब आपका खून नहीं खौलता है? सुनिए, आपकी डिबेट में शायद मैं सुनिए, आपकी डिबेट में शायद मैं पहली बार आया हूं। मैं सारे चैनल पर बैठकर यही कहता हूं कि ये गलत है, और ये हमारे इस्लाम में फतवा भी जारी हुआ बाकायदा ऐसे लोगों के लिए जो भी देवी देवताओं का अपमान करता है या सर तन से जुदा की बात करता है, वो गैर। साध्वी जी पूछ रही है फतवा किसने जारी किया है? तो मैं ये बात विजय शंकर तिवारी जी, उपाध्याय जी से एक सेकंड इसमें से हटाइए प्लीज, विंडोज लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी सुनिए पहले, एक सेकंड विजय शंकर तिवारी जी जरा बताइए। बात तो पूरी होने दीजिए। अरे मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए ना आप। नहीं, आपकी बात पूरी होगी। विजय शंकर तिवारी जी वो कह रहे फतवे जारी कर दिए हमने ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं। फतवे जारी हुए हैं क्या इनके खिलाफ? देखो सुचारिता, हाँ। देखो सुचारिता, हाँ, देखो सुचारिता, पहले तो विश्व हिंदू परिषद ने आदिल के गिरफ्तारी की मांग की है। पहले इनको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करते समय जो भी जिस प्रकार के प्रावधान उनका सबका पूरा परिपालन हो। दूसरी बात ये कह रहे कि फतवा जारी किया है, तो जब श्री राम जन्मभूमि को बार बार इन्होंने लुटेरे बाबर के साथ तुलना की, तब उसको गिरफ्तार करने के लोग जो बाबरी मस्जिद कहते हैं, आज तक कहते हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए फतवा जारी किया गया। जिन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग को इन्होंने फवारा कहा, क्या उनके कहने वालों को अभी तक फतवा जारी किया गया? इनको ये पता नहीं है कि हिंदू विचार में हर कण कण में भगवान के दर्शन करते हैं। इन्होंने सीधे भगवान को, इन्होंने ठीक है, मेहरुद्दीन जी एक मिनट उन्हें बात रखने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। ये बदतमीजी नहीं, मेहरुद्दीन जी उन्हें बात रखने दीजिए, फिर एक एक करके बोलिए। नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं तो ये दुष्यंत जी को लीजिए दूसरी विंडो में। मैं कहता हूँ नहीं, मेहरुद्दीन जी एक एक करके बोलेंगे। बाबरी के एक साथ जोड़ा, वो उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। जिन्होंने शिवलिंग को फव्वारे के साथ कहा, उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। हम कहते हैं हिंदू चिंतन, हिंदू विचार को समझना पड़ेगा। हम तो हर कण में भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन आदिल ने हमारे भगवान को, हमारे देवताओं को जानवर कहा। ये समस्या है। और जैसे 3303 करोड़ 3000 करोड़, अरे ये व्हाट मीन्स? ये हम तो 33 कोटि की बात करते हैं, 33 प्रकार के देवताओं की बात करते हैं। अगर ये आपने नहीं समझा, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, तो जाकर के आप समझ लेते किसी शास्त्र के साथ, किसी वेदज्ञ के साथ। तुमने जाकर किसी जिसको हिंदू धर्म के पीछे में ABCD पता नहीं है, उसकी किताब का कॉन्टेस्ट देते हो। दूसरा कहते हो कि हमने तो किसी कॉन्टेस्ट में बात की। तो नूपुर शर्मा ने कहा, जो कहा क्या आपके यहां नहीं लिखा क्या? आप बोलो नहीं लिखा। अगर लिखा है तो फिर उनके गर्दन काटने का, उनके साथ रेप करने की बात क्यों होती रही? तो आप इस प्रकार की जो बात करते हैं, तो हिंदू समाज का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। और काउंटर नैरेटिव की बात कैसी होती है भाई? करे ये काउंटर नैरेटिव अरेस्ट करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। साध्वी जी मेरे को तो हाँ दुष्यंत जी बोलिए, काउंटर नैरेटिव की बात क्या होती है? एक गलत को कहने के लिए आप और 10 गलत बोलिए। बिल्कुल, मैं विजय जी की बात से पूर्णतः सहमत रखता हूं। 33 कोटि और 33 करोड़, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो उसे ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। दूसरा नैरेटिव देने की बात कर रहे हैं। भाई आप कौन होते हैं? आपको धर्म की जानकारी है? आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया के प्रत्येक अकाउंट को वेरीफाइड किया जाए, सबको आधार के साथ लिंक किया जाए। एक ऐसा कानून बने जो भी अफवाह, धार्मिक विद्वेष, घृणा सोशल मीडिया पे फैलाने का प्रयास करता है या फैलाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई भी व्यक्ति आके, हर कोई अगर उसका दुरुपयोग करेगा, विद्वान बन जाएगा, धर्म के ऊपर टिप्पणी करने लगेगा, तो साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। ये देश है, ये संविधान से चलता है। नहीं साध्वी जी, लेकिन दुष्यंत जी 20 दिन बाद उन्होंने माफी मांगी क्योंकि अब उन्हें लगा कि दबाव बढ़ रहा है। ये दबाव बन रहा है क्योंकि उनकी पूरी जो भी उन्होंने बातें कही, क्योंकि एक चिश्ती साहब भागते फिर रहे हैं NIA से। खारिज किया
दूसरे गिरफ्तार हैं। सुचारिता, वो बयान मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानते हैं साध्वी जी कि किस तरह से वही कह रहे थे सर तन से जुदा कर दें, और यहाँ पर एक और चिश्ती बैठकर हिंदू धर्म भगवानों के बारे में इस तरह की बेहूदी टिप्पणियां कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि मैं तो एक काउंटर नैरेटिव दे रहा था। सुचारिता, देखो बात ऐसी है कि अजमेर शरीफ दरगाह प्रेम और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इन लोगों ने एक के बाद एक ऐसे नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जिसे काउंटर नैरेटिव कह रहे हैं। सबसे पहले सलमान चिश्ती, गौहर चिश्ती, सरवर चिश्ती, अब उनके बेटे आदिल चिश्ती। आप एक बात बताइए, क्या इस लेवल पर गिर जाएंगे? क्या इस लेवल तक आएंगे? इसे काउंटर नैरेटिव कह रहे हैं आप? क्या आप समाज बदले की रंजिश की भावना से चलेगा? क्या आप रंजिश की भावना से चलाना चाहते हैं? सुन लीजिए आप ध्यान से, भारतवासी जो है हमारी सहिष्णुता की, आप हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी मत समझिए। सहिष्णुता का हमारा आप बहुत ज्यादा हमें ये समझ रहे हैं कि अगर हम नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं तो हम कमजोर हैं। आपको समझना पड़ेगा, हमारी सहिष्णुता हमारी शक्ति है, उसे आप हमारी कमजोरी मत समझिए। दूसरी बात, ये जो इस तरीके की सुचारिता बात हो रही है ना कि काउंटर नैरेटिव, ये रंजिश की भावना है, ये साफ पता चल रहा है, ये अपमान कर रहे हैं और इंटेंशनल अपमान है। हाँ। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, आपको कैसे पता हमारे धर्म के बारे में? अश्विनी जी हम तो को और आपके धर्म मेहरुद्दीन पर जी को टिप्पणी नहीं करते, आप क्यों करते हैं हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी? एग्जैक्टली मैं यही बोल रही हूं। मैं अश्विनी जी जिस तरह से ये पूरा काउंटर नैरेटिव की बात कर दी कि 20 दिन तक ये वीडियो रहा, लेकिन 20 दिन के बाद उन्होंने माफी मांगी क्योंकि प्रतिक्रिया होने लगी थी इस वीडियो पर। बहुत से लोगों ने तो इस वीडियो को देखा भी नहीं था। जब वीडियो देखा गया, क्योंकि ये क्लोज कम्युनिटी के लिए बनाया गया और ये कम्युनिटी के लिए बनाया गया, और जब ये बाहर आया और लोगों ने इसे देखा तो इस पर प्रतिक्रिया हुई, उन्हें पता लगा कि कहीं शिकंजा मुझ पर न कस जाए, इसलिए माफी मांग रहे हैं हम। देखिए, पहली बात तो ये जितने चिश्ती हैं इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। ये बात करते हैं सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास का। एक्चुअल में इनका टारगेट है 2047 में भारत में इस्लामिक हुकूमत कायम करना। कुछ लोगों का खुल के आ रहा है चिट्ठी, कुछ की खुल के नहीं आ रही है। हैं सारे एक ही थाली की चट्टे बट्टे। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे सुचरिता जी, क्या कारण है कि इस तरीके के बयान भारत में होते हैं? हाँ। उसका कारण यह है, एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और वो आज तक बरी हो गया, उसको जेल नहीं हुई, जबकि उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। अमेरिका में होता, मेरे पास ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, 50 साल सजा होती मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी को। एक बिट्टा कराटे था, उसने बोला हमने 16 लोगों को मारा है, आज तक उसको फांसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। इस तरीके के एक के बाद एक बयान देते चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। चूंकि होता नहीं है इसलिए लोग इस तरीके का आगे काम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब पिनल कोड है, आप ये गाड़ी एक बार आपने यार ऐसे मत किया करिए प्लीज, हमारे साथ मत किया करिए, इनके साथ हमारे साथ इनको मत करिए, लगातार ये डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा मेहरुद्दीन जी सुन लीजिए ना, एक बार बात तो सुनिए जी। मैं समस्या की रूट काज की बात करता हूं। देखिए वो वकील हैं, वो अपना पॉइंट पहले पूरा देते हैं, उसके बाद दूसरे वकील को सुनते भी हैं, तो सुन लीजिए जरा अश्विनी जी को, आपको सुनेंगे वो। सुचरिता जी, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर गाड़ी घटिया होगी एक्सीडेंट होगा, बिल्डिंग मटेरियल खराब होगा, घर गिरेगा। इसी तरीके कानून घटिया होगा, अराजकता फैलेगी, जिहाद फैलेगा, अलगाववाद फैलेगा, कट्टरवाद फैलेगा, मजहबी उन्माद फैलेगा। सरकार जितने जल्दी हो सके ठीक है, बिलाल जी और कानून बनाए, अपने घटिया कानूनों को फेंके और अमेरिका जैसा कानून बनाए, चाइना जैसा कानून बनाए, सिंगापुर जैसा कानून बनाए। ठीक है, कानून की बात की है। हाँ। इस तरीके से आप खुद उसमें शामिल थे। धर्म संसद जब चलाया गया था, जिसमें नारे लगाए गए मुल्लाओं को काटा जाएगा, आप उसमें खुद शामिल थे। मैं नहीं था, थे आप ऑर्गेनाइजर में थे। आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनिए। ऐसे नहीं, कानून की झूठ बता दिया आपने, लेकिन ये नहीं बताया कि नरसिम्हानंद को सपोर्ट करने वाले आप लोग नहीं थे। पहले झूठ नहीं, वकालत कर रहे थे वहां पर जंतर मंतर घंटे के लिए गया था। मैंने कहा उसको गलत आदमी 4 बजे और हम शिकायत करने वाला मैं हूँ, पता है आपको? पुलिस से किसने शिकायत किया था? किसने? मैंने किया था। अरे तो FIR मैंने करवाई। नरसिम्हानंद को सपोर्ट कर रहे थे आप। अरे भाई FIR करवाने वाला मैं हूँ, उसमें शामिल थे, जब तो आपको किया गया जो आपका नाम है, जो आप पूरा प्रोग्राम चलाया। नहीं जानकारी तो मत चलिए सर, मुझे जानकारी है, तो नहीं पता, देश के मीडिया पर चला था। आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप मैंने कहा ना, मैं 12 बजे चला गया, 4 बजे वीडियो बना। सेलेक्टिव बात नहीं करी, झूठ नहीं, चीजों को ला रहे हैं। 12 बजे चला गया, 4 बजे देंगे 2025 बताओ, आप घर से चले जाओ, नहीं होगा। आपके घर आप जैसे वकील है ना, देश का माहौल बेकार कर देंगे। बोलते रहते हो। अरे भाई एक मिनट सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए बिलाल जी अश्विनी जी, एक मिनट बात सुनिए। नहीं मुझे मैं ये कह रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात, कोई जानकारी नहीं पता मुझे, मेरी बात सुनिए। करने नहीं आना। ये
जिस तरह से ये बयानों पर बात हो रही है, बिलाल जी इस तरह से नहीं, एक मिनट बिल्कुल मत बुलाइएगा। ठीक है, झूठ बोलते हैं और उसके बाद लगातार चिल्लाते हैं। ठीक है, तो नहीं पता। मैं विजय शंकर जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट मैं विजय शंकर जी के पास जा रही हूँ। विजय शंकर जी जरा मुझे बताइए, जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, एक के बाद एक हो रही है, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी कि एक कानून होना चाहिए जो कि इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाए। भाई आपके धर्म पर टिप्पणी हो तो ठीक, हमारे धर्म पर हो तो आप चुप रहे, ऐसा नहीं होगा ना। देखो, ऐसा है कि जिस संस्थान की बात कर रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जब वो भारत आए तो उन्होंने इसी प्रकार से धर्मांतरण कब किया? हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, उनको कमतर आंकना, अपनी बात बढ़ा कर रखना, और बड़े पैमाने पर हत्याएं भी हुई, बलात्कार भी हुए और धर्मांतरण भी हुए। तब आके मोहम्मद गोरी जीता। तो इनकी परिपाटी है, ये कोई नई बात नहीं है। वो बात अलग कि कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन में इस दरगाह को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, इतना चमत्कारी दिखाया गया, उसको प्रचारित किया गया, जिसके कारण विष्णु जी सबसे ज्यादा हिंदू आज वहां जाता है। अब एक भी हिंदू वहां नहीं जाएगा, ये देख लें आदिल। और दूसरा, विजय जी, उनकी जो वास्तविकता है, जो उनकी असलियत है, वो अब सामने आ गई। मैं ये कह रही हूँ साध्वी जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से मैंने आदिल साहब से भी यही कहा, मैंने आदिल से क्या कहा है, मैंने यही कहा कि वहां पे दरगाह शरीफ पर कितने हिंदू जाते हैं और कई धर्म के लोग जाते हैं। क्या उनके लिए आप उनकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह के बयान दे सकते हैं? उनके आराध्य के बारे में, उनके भगवान के बारे में, वो भगवान को सर आंखों पर रखते हैं और हर धर्म के भगवान को सर आंखों पर रख रहे, तभी वो दरगाह शरीफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल सुचारिता, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे भी आराध्य का सम्मान करे। हमारे आराध्य भी पूजनीय है, हमारी धार्मिक आस्था भी आस्था है। इनकी धार्मिक आस्था पे जरा सी कोई बात होती है, जैसा कि विजय शंकर जी ने साफ साफ कहा कि भाई आप बोल दीजिए ना, नहीं है ऐसा, बट अगर चलिए जो भी है हम उसमें नहीं जाएंगे। ऑलरेडी बहुत तमाम तरीके की गलत बातें उसके साथ रिलेटेड है, सामने आ चुकी है, लेकिन सर तन से जुदा हो जाता है। आप ये बताइए, और सिर्फ नारा नहीं है, हो जाता है और दो जगह होता है। लेकिन अब बात यह है, जब हिंदू समाज पर ऐसी टिप्पणी की जा रही है तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? ना तो हम पत्थरबाजी करते हैं, ना तो हम आपकी तरह भड़काऊ बयान देते हैं, ना हम आपकी तरह गलत बातें करते हैं। कम से कम अब तो हमारे सर्व धर्म का सम्मान कीजिए, खासकर मैं तो ये कहूंगी सनातन धर्म का सम्मान कीजिए। आप हिंदुस्तानी हैं, हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना सीखिए। अगर आप मुसलमान भी हैं तो पहले आपका राष्ट्र है, पहले आप हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आप ये बात मत भूलो। सुचारिता, ये जानते हैं इतने सब जितने भी हम ये देख रहे हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमें इन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और क्या होगा स्ट्रिक्ट एक्शन? ये लोग दोगुली बातें करते हैं, कैमरे पे कुछ मेहरुद्दीन कुछ और है। अभी देखिए इन्होंने माफी मांगी, मेहरुद्दीन जी को लीजिए, मांगी और यहाँ आकर इन्होंने माफी नहीं मांगी। ये इनके दो रूप है। कैमरे पे तो बोलेंगे गंगा जमुनी तहजीब संविधान भाईचारा, मेहरुद्दीन जी के पीछे ये इनका हाल है। ये डबल फेसेड लोग हैं ये। मेहरुद्दीन जी वो कह रहे हैं कि जो यहाँ कहते हैं वो बाद में कुछ और पलट जाते हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो आपको लगता है सोचे समझे बिना स्पॉन्टेनियस बनाया गया है, जिसमें इस तरह की अभद्र बातें की गई हैं भगवान के बारे में? उनका वजूद कैसे साबित करेंगे, ये सवाल पूछा गया। अरे बहन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बहन मेरी। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई भी किसी भी धर्म की किसी भी धर्म का अपमान करता है, ये गैर इस्लामी है और गैर संवैधानिक है। दूसरी बात जो हमारी बहन अभी प्रज्ञा ठाकुर, ये जो भारती जी बोल रही थी, बता रही थी लोग, अरे अगर मुसलमानों को ये बताइए, मुसलमानों ने सब धर्म, आप भी कह रही थी कि आपने कोई रैली क्यों नहीं निकाली? अरे जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा सब धर्म के लोगों को बुलाकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, तो वो लोग कहाँ पर है? रंगरेज जी, मगर एक सेकेंड, रंगरेज जी, 70 साल देश को आजाद हुए, एक मिनट बस, आज भी हमें मेरा एक प्रश्न है इनसे भाई साहब, हम हिंदुस्तानी हैं। एक मिनट मेरा बस एक प्रश्न है रंगरेज जी, आपके मौलाना कहाँ पर है? आपके मुफ्ती कहाँ पर है? जो देवबंद में इतनी बड़े सम्मेलन कर रहे थे और उस समय बोल रहे थे मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान के कदम बाहर नहीं रखे जा रहे हैं, सड़क पे चल नहीं सकता। आज वो मुफ्ती मौलाना ऐसे लोगों को कंडेम नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, अच्छा एक सेकंड, ये सुनिए मेहरुद्दीन जी सुनिए। अरे भाई मेरे, अब मेरी भी सुन लीजिए। बहन ने तो सुन लिया, भाई मेरी भी सुनिए। मेहरुद्दीन जी चलते हैं, भाई साहब मेरी भी सुनिए।
मैं आपसे ये कह रही हूं कि आपने कहा कि जमीयत ने बहुत रैलियां निकाली, मेरी बहुत रैलियां निकाली, बहुत पीस रैलियां निकाली। वो एक तरफ कहते हैं मुसलमान इस देश में डर रहा है, ये भी तो कहते हैं ना। और जो डरा हुआ मुसलमान है वो दूसरों के धर्मों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहा है, और वो सर तन से ये हो रहा है। ये डरे हुए मुसलमान की क्या हालत, मुसलमान डरा हुआ है। जमीयत की सच्चाई में आपको बताता हूँ फैक्ट के साथ। को मारा जाता है तो डर तो लगेगा। अच्छा, डर लगता है आपको, ठीक है, ठीक है सर। गलत गलत है, गलत गलत है। और हर धर्म के लिए, हर धर्म के लिए और हर ऐसी बजरंग दल, मेहरुद्दीन जी, सरिता जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड में, जल्दी 10 सेकंड से रश्मि जी, ठीक है, मैं सिर्फ 10 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड प्रज्ञा जी को लीजिए, प्रज्ञा जी और दुष्यंत जी को। बोलिए, सुनिए रंगरेज जी, मुसलमान डरा हुआ है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए, खतरा टल जाएगा आपका। यही कर सकते हैं, हिंदुत्व का रुख अपनाइए। अरे सैयद जवाद जी को लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए अश्विनी जी बोलिए। पहली बात तो ये जिस जमीयत की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, उस जमीयत ने आज तक कभी जब 3 तलाक का मैटर चला, हाँ। कभी ये नहीं कहा 3 तलाक खत्म होना चाहिए। हाँ। वो जमीयत कभी ये नहीं कहता भारत में बाल विवाह खत्म होना चाहिए। वो जमीयत कभी ये नहीं कहता बहुविवाह खत्म होना चाहिए। वो जमीयत कभी ये नहीं कहता हलाला खत्म होना चाहिए। वो जमीयत कहता है भारत में पर्सनल लॉ हमें अधिकार है। ये जमीयत वही है जो टेररिस्ट का केस लड़ रहा है। वो जमीयत पूरे देश में दारुल कज़ा यानी शरिया कोर्ट बना रहा है। बिल्कुल। सारे शरिया कोर्ट में करने की कोशिश कर रहा है। सैयद जवाद जी, पहले मुझे मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हुआ और इसीलिए मैं आपके पास आई नहीं, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। सैयद जवाद जी, जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं मैं चाह रही हूँ उसको काउंटर करें आप, बोलिए। मैं काउंटर कर रहा, देखिए अभी बात हो रही थी और मैं कई बार हर एक चैनल पे और यूट्यूब पे कहता हूँ कि आराध्य का भारत के लोगों का और देवी देवताओं का जो है वो जो है अपमान नहीं करना चाहिए और अपनी जबान को बहुत तोल करके शब्दों की जो चयन है वो बहुत खूबसूरत करना चाहिए। यहाँ पर नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? सुनिए सुनिए गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं, सीधे बताइए। अरे अश्वनी जी, देखिए आप अभी कह रहे थे कि आप इस तरीके की डिबेट नहीं करते कि बीच में कोई टोका टाकी करे, तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। आप बोल लीजिए कि मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, हरदोई से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। 2017 के अंदर उन्होंने सदन में क्या बयान दिया था, मैं वो अल्फाज बोलना भी नहीं चाहता। आप उठा करके देख लीजिए, मांग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। उससे पहले आप देखिएगा कि हमारी सबकी और सबके माने जो खासतौर से हिंदू माइथोलॉजी के अंदर लोग मानते हैं, हाँ। माता सीता के बारे में क्या कहा गया था और किसने कहा था, मैं उस चीज में डिबेट में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। लेकिन आपके मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकलेंगे कि जो सांसद आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और सदन के अंदर जो उन्होंने अल्फाज बोले थे, आप उसको कंडेम करिए, उनके खिलाफ FIR करिए जाकर के। मैं आपका समर्थन करता हूं, करेंगे आप जा करके? आप बता दीजिए मुझको, यहाँ पे चैनल के ऊपर है। रुकिए, दूसरी बात करता हूँ, दूसरी बात कर रहा हूँ। ना आपने FIR करी होगी, ना आपने 2 अल्फाज बोले होंगे, ना आपने देखा भी होगा। और कहिएगा आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके नंबर के ऊपर या सुचारिता जी चला दीजिए, 2017 के सदन के अंदर दिया हुआ स्टेटमेंट चला दीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको क्या अल्फाज बोले थे और आपको आपत्ति भी समझ में आ जाएगी। लेकिन आपने 2017 से लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। पहले आप मुस्लिम पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बड़े दोनों हाथ से उनको जो अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। भैया ऐसा है जवाद साहब ऐसा है, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो जैसे कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान है, वो अपने खुदा के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, वैसे ही हिंदू भी अपने भगवान के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर होना चाहिए कि एक हिंदू मुसलमान के खुदा के बारे में ना सुने और एक मुसलमान हिंदू के भगवान के बारे में ना सुने। वो ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा बड़ा है। सुचारिता जी 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात जल्दी बोलिए। बात देखिए, जो लोग ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोग भी जो है मुगालते में, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस देश को किसी राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के अंदर बना देंगे, वो भी मुगालते में। यहाँ के लोग सेकुलर हैं और भारत को सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ने की जरूरत है, ना कट्टरता की बढ़ने की जरूरत है। अगर नहीं, सैयद जवाद साहब, यही तो समस्या है। साध्वी जी कह रही है ये बात आप कैमरे पे बोलते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं। कैमरे के सामने बोलते हैं सेक्युलर है, कैमरे के पीछे बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बने, ये वो कह रही है। बोलिए साध्वी जी जल्दी से। जवाद एक बात बताइए, इनको चुप होना पड़ेगा सुचारिता पहले। बोलिए, ठीक है जवाद साहब 1 मिनट, जल्दी से साध्वी जी। हाँ ठीक है,
एक मिनट साध्वी जी जल्दी से बोलिए। जवाद, एक बात बताइए आप मुझे, आप अभी तो कह रहे हैं कि आप उनसे अग्री नहीं करते, दूसरी तरफ आप इफ एंड बट लगा देते हैं, ये दोगुलापन कैसा है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दूसरी बात, कैमरे पे आप आके बोलते हैं संविधान संविधान, मैं संविधान पे मानता हूं, लेकिन जब संविधान की बात होती है आप लोग इस सिलेक्टिव संविधान पर विश्वास रखते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मैं सिर्फ ये कहूंगी, मैं ये बार बार कहती हूं, मैं फिर से दोहरा रही हूं अपने आप को कि अपने भगवान का तो सम्मान हर कोई करता है, लेकिन दूसरे के भगवान का जब सम्मान हम करेंगे वही तो हमें भारतीय बनाता है, वो बहुत जरूरी है। वो जब नहीं करते हैं हम तब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। मेरे पास समय नहीं है अश्विनी जी, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है, महाभारत में इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय इतना ही था सर, समय इतना ही था मेरे पास। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। मेजर साहब, जो जनरल साहब ने बोला वो भी एक इशू है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो